लल्ला, वैसे एक तरीका है पंजीरी और प्रार्थना के चाचा जी को घर से बाहर भेजने का। तो क्यों नहीं चाचा जी को अपने साथ दुकान ले जाता? हमारी दुकान में हर तरीके की साड़ी। चाचा, यहाँ देसी विदेशी सब तरह की साड़ियाँ मिलती हैं। अरे पर खादी की साड़ी कहाँ है? भाभी जी, एकदम इम्पोर्टेड साड़ी है। अरे घटिया साड़ी है, घटिया। अरे विदेशी साड़ी है। खादी हमारे देश की शान है, पहचान है। आज से तुम सिर्फ खादी ही पहनोगी। पहले आप यहाँ नहीं चलता, पहले मैं चलता है। वैसे बहस किस बात पे हो रही थी? आप पे। मुझ पे? क्या? चलो छोड़ो, पहले मैं ही बता देता हूँ। कल की मेरी ट्रेन की टिकट कंफर्म हो गई है। मैं कल जा रहा हूँ। आप सच में कल चले जाएंगे चाचा जी? आलिसा, हमें बिना बोले ही काम हो गया। सच में टिकट कंफर्म हो गया? चाचा जी, वो जीजे का मतलब है कि आप अभी तो आए, इतनी जल्दी कहाँ है? टिकट कंफर्म हो गई तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, जाने वाले को कौन रोक सकता है? क्या? चाचा जी, हम तो रोकना चाहते हैं चाचा जी। आपकी और सेवा करना चाहते हैं। अभी तो सेवा शुरू की थी हमने, है ना पंजीरी? हाँ, आपकी वजह से ही तो घर के बने मसाले और पीसे हुए आटे का दर्द, मेरा मतलब है स्वाद समझ में आया। समझाना तो अभी बहुत बाकी है, पर ट्रेन की टिकट बड़ी मुश्किल से हुई है ना। वैसे आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। हमें भी चाचा जी, हमें भी। और भी अच्छा लगता अगर आप कुछ दिन और रुक जाते, पर ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसमें भी खुश हैं। चाचा जी, मन तो हमारा बहुत कर रहा है आपकी और सेवा करने का, लेकिन ठीक है, जितनी भी आपकी सेवा की है उसके आशीर्वाद से ही हम काम चला लेंगे। नहीं पंजीरी? हाँ, आपको तो आगरे का पेठा भी नहीं खिला पाए हम। आपसे संस्कार और गरिमा के बारे में और जानना था, पर कोई बात नहीं, आप रुक सकता हूँ। अगर आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो रुक सकता हूँ। ना, इतना बड़ा त्याग मत कीजिए, आप दोबारा भी आ सकते हैं। रसगुल्ला और चमचम का टेंशन मत लीजिए, हम चाप लेंगे। तुम्हारा दिल रखने के लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। ट्रेन की टिकट हार देंगे। अरे इतनी मुश्किल से मिली आपको टिकट? मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। अरे लेकिन फिर से टिकट नहीं मिली तो क्या हुआ? मैं अपनों के बीच में तो हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारी इच्छा और आग्रह को देखते हुए मैं रुक जाऊंगा। नहीं! हाँ? नहीं, मतलब छोटे बड़ों की सेवा करें, यही हमारे संस्कार है ना। वाह 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 वाह, क्या संस्कार है। वैसे सच कहूं तो मेरी भी यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर मुझे लगा कि मेरे यहाँ आने से आप सब दुखी हैं। सही लगा है आपको? हाँ? नहीं मतलब ऐसा लगा है आपको? नहीं, अब तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या है ना, वो मेरी वायु की समस्या भी है ना। तब तो ट्रेन से ही जाना चाहिए था आपको, घर से ज्यादा वायु मिलता है वहाँ पे। नहीं, मेरे वायु के आने की समस्या नहीं है, वायु की जाने की समस्या है। वो याद है उस दिन मेज कुर्सी में खाना खाया था? वो कैसे हम भूल सकते हैं? उस दिन आप खाए, लेकिन उस दिन के बाद घर में कोई नहीं खाया, बस बब्बू की दुकान से पेड़े खा रहे हैं सपने में। बस उसी दिन से मेरे पेट में वायु के गोले उठ रहे हैं। इस हालत में सोचता हूँ सफर करना ठीक नहीं।
4-5 दिन यही रुक जाता हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। काजू होती उसने बब्बू की दुकान पे लेके जाने। संस्कार तो तुम ही सिखा रहे थे ना। कौन सा आग्रह की बैठा हुआ है? तुम करिए सेवा, करिए सेवा। आगरे बेटा कौन खिला रहा है? आगरे बेटा भूखी परी। ये देखो, आज तक सुना था सोन परी, उड़ती परी, लेकिन ये हमारी भूखी परी बेचारी। शफे में फटीके। हाँ, फटी गए। प्रतिभा, तुम्हारी साड़ी फटी गए। क्या? प्रेमा ने ऐसा बोला? देखो कहाँ से? अरे नहीं फटी है तुम्हारी साड़ी। ओह, तो प्रार्थना, फटी गए, तुम्हारी साड़ी फटी गई। क्या? किधर से फटी मेरी साड़ी? किधर से? अरे कमाल है, परी ने बोला दीदी की। प्रतिभा बहन, दीदी की साड़ी फटी, समझो मेरी साड़ी फटी। किसी की साड़ी नहीं फटी है। अच्छा, जफे में फटी के मतलब मैं भूखी और थक गई हूँ। थकने से नहीं चलेगा प्रेमा बहन। हमने माँ जी से कहा है कि हम हर हाल में चाचा जी की सेवा में जी जान लगा देंगे। होली का कथन पूर्णतः उचित है। अतिथि देवो भव, अर्थात हमें पूर्ण मन एवं संपूर्ण लगन से अतिथि सेवा सत्कार अवश्य संपन्न करनी होगी। अपितु अतिथि सेवा सत्कार हेतु किंचित विचार भी अनुचित है। अरे कोई चाचा जी को बुलाओ, क्योंकि प्रार्थना क्या कह रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्यों? मैं नहीं हूँ क्या? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मेहमानों की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कह रही है दीदी, मेरी दीदी। मतलब हमें आज भी उखली में मुसल चलाना पड़ेगा, आज भी चक्की पीसनी पड़ेगी। चक्की पीसिंग। प्रेमा, सिर्फ आज ही नहीं, मुझे तो लगता है अरे 2, 4, 5, 6, 9, 10 पता नहीं और कितने दिन इसे गोल गोल घुमाते रहना पड़ेगा, क्योंकि चाचा जी तो यहाँ बस गए हैं ना। पंजीरी, तुम्हें ना चाचा जी को पहले ही मना कर देना चाहिए था। पंजीरी, तुमने तब मना नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम मना कर दो प्रतिभा को कि उसे खाना मिलेगा नहीं। सिर्फ मुझे ही क्यों? पंजीरी, एक काम करो, परी को भी बोल दो कि परी तुम्हें रोटी मिलेगी नहीं। हाँ तो ठीक है ना, मुझे रोटी खानी भी नहीं। पंजीरी, तुम ना मेरे लिए बस पिज्जा बना देना। देखो इसे, देखो क्या खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है और ये पिज्जा की बात कर रही है। ठीक है पंजीरी, तुम मेरे लिए पिज्जा भी मत बनाना। एक काम करना, बर्गर बना देना। नहीं, मेरे लिए रोटी, पिज्जा, बर्गर कुछ मत बनाना। हाँ, अगर हो सके ना तो मेरे लिए छोले भटूरे बना देना। पंजीरी, मैं क्या बोलती हूँ, अभी भी ना समय है, जाके चाचा जी से बोल दो, हमसे ये सब ना हो पाएगा। नहीं प्रेमा बहन, मैं ये सब नहीं कह सकती, क्योंकि कन्हैया जी के चाचा जी मतलब दीदी के चाचा जी, दीदी के चाचा जी समझो तुम्हारे चाचा जी। मेरी बात तो मुझे बोलने दो। तो फिर चाचा जी को बोलेगा कौन? और किसी का जिगरा नहीं है इस घर में कहने का चाचा, लेकिन हम जरूर कहेंगे, मसाला कूटो, आटा पीसो, संस्कार गरिमा के रट लगा के बैठे हैं। अब हमसे ना होगा चाचा, बहुत बर्दाश्त कर लिए। अब आपकी छुट्टियां इस घर से खत्म, अब आप जाइए। धन्यवाद आपका, निकलिए आप। अब ऐसे ये बात जाके चाचा जी को बोल दो। अरे नहीं ऐसा कैसे पति नहीं है तुम्हारे? पति से प्रेम न करती हो? अरे क्यों अपना करवा चौथ का व्रत खराब कर रही हो?
ए, तो फिर कौन बोलेगा ये चाचा जी को? अरे सासू माँ बोलेंगे, कितना दिन बचा ही है इनके पास। अरे दामाद हो या यमराज? हम तो हलवाई हैं, हमारी रबड़ी सबने खाई है, आप खाओगे? आपके रहते हुए चैन की हवा खा ले, वही बहुत है। हवा नहीं खाना, हवा में बहुत प्रदूषण है, एकदम ऊपर जाने का जुगाड़। मैया तुम इनकी बात काहे सुनती है? मुझे तो पहले ही पता था, एक्टर कुछ नहीं करने वाले। तुम तो लगता है लाल किले पर नींद में भाषण दे दोगी। बाबुआ हलवाई तो कम से कम जलेबी बना लेता है, रबड़ी, रसमलाई, गुलाब जामुन, समोसा। अरे दामाद जी बंद करो समोसा जलेबी, यहाँ 2 निवाले रोटी के खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं और आप हैं कि आप मालपुआ याद दिला रहे हैं। मालपुआ अच्छा है, दुकान में रख सकते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि मालपुए के साथ रबड़ी रखें कि मलाई रखें। तुम बस अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, हम अपना मुंह बंद रखते हैं, तुम अपना दिमाग खुला रखो, हवा लगेगा ठीक रहेगा। चुप रहो। लल्ला, वैसे एक तरीका है पंजीरी और प्रार्थना के चाचा जी को घर से बाहर भेजने का। क्यों, अपने साथ हरिद्वार लेके जा रही हो? नहीं, अकेले जा रही हो क्या? भैया बोल। मैं कह रही हूँ कि लल्ला तू क्यों नहीं चाचा जी को अपने साथ दुकान ले जाता? अरे नहीं भैया, उन्होंने दुकान पे कोई बवाल मचा दिया तो? अरे दुकान में अब किससे आटा पिसवाएंगे या मसाले कुटवाएंगे? हाँ तो साड़ियां ही बिकनी है ना, और लल्ला घर से जाएंगे तो घर में थोड़ी शांति होगी, थोड़ी राहत मिलेगी हम सबको। ठीक है भैया, तू कहती है तो ले जाता हूँ चाचा जी को दुकान। बहुत सही समय पे आए हो तुम लोग। तो मैं तुम्हें आज ही खबरें सुनाता हूँ। नेताजी भाषण देते हुए मंच से गिरे, शेयर मार्केट में भारी उछाल, प्रतापगंज से 2 बहनें शादी के मंडप से भागी, 500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। चाचा जी मुझे आपसे कुछ कहना था। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। रेल की टिकट कंफर्म हो गई? होती जल्दी कंफर्म होती क्या? तो कोई बात नहीं, साले साहब के दोस्त की टैक्सी भी है, बोलिए तो मंगवा दें। तो कन्या तू अच्छा कर, तू टैक्सी बुक करा ले। बहन जी हम लोग सामान बांधते हैं, आपके दामाद जी का इनको जाने की बहुत जल्दी है ना। चाचा जी बहुत कहिया, मतलब खुराफाती इतना मजाकिया है आप। मतलब ऐसा मन कर रहा है ना कि शाम को काजू बर्फी लेके आए आपके लिए? नहीं, हम बेटों के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। मुन्ना तू रसमलाई लेते आना शाम को। जी चाचा जी, पर मैं कह रहा था कि मुझे कहना से याद आया कि मुझे भी कुछ कहना है। मैं सोचा था कि पूरे घर को मिट्टी से लेप देते हैं। मिट्टी से? चाचा जी मिट्टी डालिए घर पे। इससे घर का मौसम बाहर के मौसम के हिसाब से रहेगा, न सर्दी में ज्यादा ठंडा न गर्मी में ज्यादा गर्म। और दूध घी के लिए हम गौ माता लाई रहे हैं। मैं सोच रहा था कि एक बैलगाड़ी ले आते आने जाने के लिए। तुम्हारे वाहन से जो प्रदूषण होता है ना, क्यों कैसा लगा? बड़े जोर से लगा चाचा जी। वैसे 1-2 बातें और सोची है मैंने। बस भाई साहब, और कितना सोचेंगे हमारे घर के बारे में? हाँ चाचा जी, आप ये घर के बारे में सोचना बंद कीजिए, दुकान के बारे में सोचिए। क्यों, दुकान में मिट्टी डलवानी है क्या? अरे नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि आप सारा दिन घर में बैठते हैं, ऊब जाते होंगे, तो आज दुकान चलिए। मैं दुकान में जाकर क्या करूंगा? वही जो आप घर पे करते हैं, हालत खराब। नहीं मतलब आपको तो पता है चाचा जी, बाजार का हालत कितना खराब है। आप जरा लोगों को चल के बताइए बाजार के बारे में। अगर मैं किसी के काम आ सकूं
तो मैं जरूर चलूंगा। बस एक बार बहुओं से घर की सफाई करवा लूं। नहीं, आप दुकान की सफाई करिए, मतलब करवाइए। भाई साहब, आप हमें आराम करने दीजिए। नहीं, मेरा मतलब है कि आप जाइए आराम से। हमारे घर की सफाई मैं करवा लूंगी। और लल्ला, बीच में तू दुकान से घर आ जाना। घर में जेवर रखे हैं, उन्हें लॉकर में रखना है। चाचा, मामी, मामी, चाचा, मामा दुकान गए। जीजे चाचा, ई पुतला। आई चाची, कैसी लगी दुकान? हमारी दुकान हाँ, दुकान तो बहुत अच्छी है। अच्छी लगी ना? बस अब आप रात को यहीं रुक जाइए। नहीं मतलब, अरे यहाँ का एसी क्या बवाल चलता है। क्या बबुआ की दुकान के पेड़ा से भी ज्यादा बवाल चलता है। मतलब मजा आ जाएगा आपको यहाँ रह के। और आप चिंता मत कीजिए, रात में आपको दूध मुनक्का डाल के डेली मिठाई मार के पहुंचा देंगे। तारे जाएंगे चाचा, तारे जाएंगे। इस एसी ने शरीर की ऐसी की तैसी कर रखी है। शरीर अकड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, जम जाता है। जैसे आप जम गए यहाँ पे। दही की तरह यहाँ क्या जमे हुए हैं? चाचा पूरा दुकान देखिए, आइए। हाँ फिर आइए, बैठिए। चाचा जी, ये खतरू है। हाँ, किसके लिए खतरा हो भाई? पूरे मेरठ के लिए। भैया देखो जीजा क्या बोल रहे हैं। अरे जीजे को छोड़ो ना तुम। छोड़ो, हम पकड़े कहाँ हैं भैया? हम तो रेशमा का हाथ पकड़ते हैं, वो भी बाग में। वो तो हमारा हाथ पकड़ती ही नहीं, दुत्कार देती है। वो पता नहीं क्यों कभी नहीं पकड़ती है। नालायक, बेशरम, लड़कियों का हाथ पकड़ता बगीचे में। कुछ शर्म और संस्कार है कि नहीं? भूल गया भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज को? भैया ये है कौन? ये चाचा जी हैं। रेशमा के चाचा। चाचा हमको माफ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी रेशमा का हाथ पाँव कुछ नहीं पकड़ेंगे। माफ कर दीजिए प्लीज। अबे, ये रेशमा के नहीं, पंजीरी और प्रार्थना के चाचा जी हैं। अच्छा, तब ठीक है, हम रेशमा का हाथ पकड़ेंगे। अब आइए चाचा जी, दुकान दिखाता हूँ आपको। चाचा जी, हमारी दुकान में हर तरीके की साड़ी है। कांजीवरम, सिल्क, कॉटन। ये देखिए, ये समझ लीजिए चाचा जी कि हमारे पास देश के हर प्रदेश की साड़ी है। वाराणसी की बनारसी, गुजरात की बांधनी, तमिलनाडु की कांजीवरम और महाराष्ट्र की पैठनी। चाचा, यहाँ देसी विदेशी सब तरह की साड़ियाँ मिलती हैं। अरे पर खादी की साड़ी कहाँ है? खादी आश्रम में। चलिए आपको वहाँ छोड़ के आते हैं। चाचा जी, अब आज के जमाने में खादी कौन पहनता है, इसलिए हम नहीं रखते हैं। खादी की जगह नहीं? अरे खादी हमारे देश की शान है, पहचान है, गरिमा है। इस दुकान में खादी की जगह नहीं है। चाचा जी, बाजार में खादी की मांग ही नहीं है। अब जिस चीज की मांग नहीं है उसको रखकर क्या करेंगे, इसलिए हम रखते ही नहीं है। ये बात है, तो फिर आज सब चरखा लाएंगे, सूत काटेंगे और पूरे हफ्ते भर में आराम से एक साड़ी बनाएंगे। फिर बाजार में जाएंगे और उससे हम चाचा, इससे घर और धंधा दोनों बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद हो जाएगा? हमारे लिए सब कुछ पैसा ही है क्या? हमारे संस्कार और विरासत की कीमत नहीं है? संस्कार और विरासत की कीमत चुकाते चुकाते कहीं दुकान न बिक जाए भैया। भैया दुकान बिक गई तो हम रेशमा साड़ी कहाँ से ला के देंगे? भाभी जी, एकदम इम्पोर्टेड साड़ी है। अरे घटिया साड़ी है, घटिया। दीपिका लगेंगी आप पहनने के बाद। अरे हाय लगेगी, हाय इससे पहनेगी तो। अरे विदेशी साड़ी है। खादी हमारे देश की शान है, पहचान है। आज से तुम सिर्फ खादी ही पहनोगी। चाचा जी, अरे अरे अरे, स्वदेशी जिंदाबाद, स्वदेशी जिंदाबाद। चली गई। भैया अरे जाने दो ऐसे विदेशी मानसिकता वालों को। आज से हम स्वदेशी ही बनाएंगे,
स्वदेशी ही बेचेंगे। इस दुकान में सिर्फ खादी की साड़ी बिकेगी। भैया कर दो धंधा चौपट। बर्बाद समझो।